कि मुकेश अंबानी मुझे मिले और मुझे कहा कि नितिन जी आप मुझे इतने बार कहते थे कि बायोफ्यूल ये करो वो करो, तो बोले मैंने कोई आपकी बात सीरियसली ली नहीं। उन्हें आनंद को बुलाया, मैंने बोला आनंद ने क्या किया? बोला अब ये इसकी तो इच्छा 400 प्लांट का इसने काम शुरू किया है और ये 4000 प्लांट डालना चाहता है। तो उन्होंने चालू भी किया अनेक जगह। हाँ, तो वो मुझे, मैंने उसको बोला कि अनंत ये तुमको कैसे? बोले मैं आपके हर भाषण को सुनता हूं। ये तब से मेरे मन में था। अब ये राइस स्ट्रॉ फुकट में अवेलेबल है क्योंकि जला रहे लोग। अब उसको अगर सीएनजी तैयार होता है तो ट्रैक्टर चलेगा, कितना फायदा होगा। तो जो जो सॉल्यूशन है उसको सबको हम स्वीकार करें और ये कंज्यूमर पे छोड़ दो। आपको कोई कंज्यूमर बहुत होशियार है, वो परख के करता है क्या लेना, कौन सी गाड़ी लेना, 4 बार किटकिट करता है वो 4 डीलर के पास जाके। मैं जब सब स्टूडेंट था, मैंने ये राहुल बजाज जी को एक बार मजाक में बताई थी बात कि मैं स्टूडेंट था तो मैंने बैंक लोन लेके स्कूटर खरीदने के लिए बजाज का चेतक का नंबर लगा था। तो वहां 3 कलर थे, तो मैंने बोला कि तीनों कलर अच्छे नहीं, काला नीला पीला था। तो मैंने बोला मुझे ये कलर नहीं, अच्छा कलर चाहिए। तो डीलर ने बताया देखो साहब ये है, लेना है तो लो नहीं तो मत लो। मैंने यार ऐसा नहीं, कलर अच्छा नहीं होता बोले। तो मैं बाहर निकलते हुए बोला कि देखो एक दिन ऐसा आएगा कि ये गाड़ियां ट्रक में लेके घूमेगा गांव में बेचेगा। और मेरी वाणी लग गई सर। अब ऐसा है कि किसी की दादागिरी नहीं चलती। नहीं श्राप नहीं। अभी ये हमको फोन, मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री, मेरे जरा टोमेटो को बताओ मेरी इनोवा चाहिए। अभी इनोवा जैसी 4 मिल गए तो इनका मार्केट डाउन होता ना जी। मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई का सिद्धांत तो यही है कि प्रोडक्शन बढ़े, क्वालिटी बढ़े, कंपटीशन और कंज्यूमर बेनिफिट मिलेगा। और इसलिए रोज ये अलर्ट है कि कॉस्ट भी रहे और क्वालिटी भी रहे। तो अब प्रॉब्लम यह है कि कंज्यूमर के ऊपर ये छोड़ दो, पर पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं। और कोई भी चीज जो है ये जबरदस्ती से नहीं होती। और अभी जब एक समय ऐसा था जब पहले इलेक्ट्रिक स्कूटर मैंने लॉन्च की थी कार ताज पैलेस में, तो मुझे एक बहुत बड़े चैनल के पत्रकार ने एक प्रश्न पूछा था कि ये गाड़ी अगर रास्ते में बंद पड़ेगी तो धक्का मारने के लिए आप आओगे क्या? यहां से शुरुआत हुई। अब एक गाड़ी बंद नहीं पड़ी। अब मेरे पास स्टैटिस्टिक है 80% राइज हुआ है। अब मेरी बोलने की जरूरत नहीं है। मैं पहले घूमता था ना, ये आपकी गाड़ी फ्लेक्स इंजन, ये वो, ये ऐसा है वैसा है, सब नेताओं को चक्कर कि भाई ये करो पेट्रोल डीजल मत लो, तो मुझे कन्विंस करना पड़ता था। अब जरूरत नहीं है, आधा काम लड़ाई ने कर दिया और आधा काम कंज्यूमर को फायदा मिल रहा है, तो अब सब लोग ले रहे हैं। केवल गवर्नमेंट में अगर हम लोग इलेक्ट्रिक गाड़ी लेंगे तो आपको पता नहीं होगा, पर हमारे यहाँ स्टेट ट्रांसपोर्ट है, तो स्टेट ट्रांसपोर्ट के जो कई भी सब लॉस में है। कोई स्टेट ट्रांसपोर्ट, सिटी बस सर्विस कई प्रॉफिट में नहीं, क्योंकि जो ड्राइवर है, मैंने हमारे नागपुर में 200 बसेस कन्वर्ट की सीएनजी पर, तो ड्राइवर लोगों ने मेरा पुतला जलाया। तो मैंने कहा तुम्हारी नौकरी कायम है ना? तो मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है तुम्हारा? सर बोले प्रॉब्लम यह है कि गरीब पे पेट पर तुमने लात मारी। मैंने बोला मैंने क्या किया? बोले ये डीजल की बस है, इसमें फूक के रोज 4 लीटर डीजल निकाल के बेचते थे, हमारा धंधा बंद हो गया, अब हम क्या करेंगे? तो ये डीजल फूक कर निकालने की सुविधा है, इलेक्ट्रिक में नहीं है, इथेनॉल में कीमत नहीं है और सीएनजी में नहीं है। तो पूरे स्टेट की जितनी कारपोरेशंस है, एक साउथ की थोड़ी सी, कर्नाटक तमिलनाडु छोड़कर, ये बंडोपाध्याय थे वहां, यहाँ घंटी छोड़कर सब बस में बचता है और वो पूरी लॉस मेकिंग है। तो अब धीरे धीरे जब इलेक्ट्रिक आएगा तो नेचुरल ये लॉस है। हमारे कारपोरेशन में 70 करोड़ का फायदा हो गया, क्योंकि डीजल का जैसा था वो बंद हो गया खर्चा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग स्वीकार करेंगे। और लोगों में कोई आजकल जो देखिए, मैं बहुत बार ये ऑटोमोबाइल वालों को कहता था कि आप कॉस्ट सेंट्रिक मत बनो, क्वालिटी सेंट्रिक बनो, विशेष रूप से इंडियन, नाम नहीं लेता उनके। और मैंने कहा कि तुम क्वालिटी सेंट्रिक बनोगे तो बाहर के ब्रांड नहीं आएंगे। नहीं सुना सर उन्होंने, हमको सस्ता है, कंज्यूमर को सस्ता देना है। अब जब ब्रांड्स आए तब इनका सेल खत्म हो गया। अब वो मुझे हर इसमें एग्जीबिशन में अपनी गाड़ियां दिखाते हैं
अब कैसी, मतलब अब अच्छी है। अब वो उनके सेल बढ़ गया और जो बाहर से है उनका कम हो गया, क्योंकि लोग क्वालिटी सेंट्रिक है, लोग कॉस्ट सेंट्रिक नहीं है, और उसमें भी एक रेशो है। तो मुझे लगता है ये कंज्यूमर पर छोड़ देना चाहिए और कंज्यूमर इसका निर्णय करेगा। पर हमें ऑप्शन करते समय फ्यूल के बारे में सब ऑप्शन पे काम करना चाहिए, अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में। पहली प्रायोरिटी ग्रीन फ्यूल, जितना दम है उतना बना लो। उससे 22 लाख का इंपोर्ट खत्म होने वाला है क्या? नहीं होता। फिर इलेक्ट्रिक होने दो, हाइड्रोजन होने दो, जो ऑप्शन है अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल के सब करो। कंज्यूमर सिलेक्ट करेगा, उसका इकोनॉमिक्स वो देखेगा। और इसलिए अभी इन्होंने भी किया कि विस्तारा एयरलाइंस का हवाई जहाज और एक स्पाइस जेट का देहरादून से आया। तो अजय सिंह मेरे पास आया, वो बोले यार तुम बोलते हो ट्रायल करो, बोला करो ना। बोले मेरा हवाई जहाज का इंजन बिगड़ गया तो क्या होगा? बोला कुछ नहीं होगा, तेरे हाथ तक इतने काम के कोई माल पानी लिया नहीं मैंने, एक जहाज मेरे नाम पे जमा कर और कर बढ़ रही है, करना पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सर अच्छा हो गया, वो देहरादून से आया, हमने उसका स्वागत किया, इन्होंने विस्तारा का चलाया। पर इथेनॉल से अगर एविएशन फ्यूल बन रही है तो इंटरनेशनल प्राइस के साथ मैच करके जब वो पूरा प्रूव होगा तो डिमांड और बढ़ेगी। तो कहीं ना कहीं आपको ऐसी टेक्नोलॉजी ढूंढनी पड़ेगी कि हम कॉस्ट उसके बराबर रहे, और इंटरनेशनल प्राइस हमारे हाथ में नहीं है, कभी कम होगी कभी ज्यादा होगी। तो मुझे लगता है कि नए नए ऑप्शंस, नए नए अल्टरनेटिव्स, नई नई टेक्नोलॉजी, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस, वी नेम इट एज नॉलेज एंड कन्वर्शन ऑफ नॉलेज इनटू वेल्थ। तो इसके लिए आप सब इसमें काम करिए। दूसरा जो है कन्वर्शन ऑफ वेस्ट इनटू वेल्थ, इंपोर्ट को कम करना है तो ये आवश्यक है, और इंपोर्ट कम करना ये देश के हित में है, और एग्रीकल्चर में उसका फायदा होगा तो नया एम्प्लॉयमेंट खड़ा होगा, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। तो मुझे लगता है कि इंटीग्रेटेड अप्रोच में फ्यूचर ब्राइट है। विश्व की परिस्थितियां हमें अनुकूल बनती जा रही है। ये अच्छा हो गया कि जो बातें लोगों को 100 भाषणों में और 10-10 साल में समझा के नहीं समझा सकते थे, वो 20-22 दिन के अनुभव से सब सीख गए। जो विरोध करने वाले थे वो भी सीख गए, क्योंकि वो आफत आ गई ना। जब मार्केट में जब ये मिल नहीं रहा था तब संकट आया। अब नेचुरल अभी पार्लियामेंट में 20 एमपी ने बायो इसमें ग्रीन फ्यूल का फोरम भी तैयार किया है। तो मैंने उनको कहा कि तुम एक काम करो, कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, तो मैं अपोजिशन पार्टी के एमएलए को बुलाता था, क्योंकि मेरी बात कोई करनी है तो सेक्रेटरी 4 अडंगे तैयार करते थे। तो मैं बोलता था तू ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछ मेरे को, फिर क्या होगा? अरे बोला मैं हाउस पे अगर जवाब दूं तो रिकॉर्ड बन जाता, फिर सेक्रेटरी मना नहीं कर सकता ना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकता। मैं दन ठोक के जवाब दे देता था और रिकॉर्ड बनता था। और फिर सेक्रेटरी आके मुझे, सर अब देयर इज नो अल्टरनेटिव, वेन जब आपने जवाब पटल पर दिया है तो इट इज मैंडेटरी फॉर अस, मैंने यही बात बराबर है, आप करो। तो मैं बोला तुम पार्लियामेंट फोरम में क्वेश्चन डालते जाओ, और ये क्वेश्चन को सब डरते हैं। पार्लियामेंट में कोई भी क्वेश्चन आया तो मशीनरी ऐसी हिलती है पूरी, चाहे विधानमंडल में आए चाहे पार्लियामेंट में, सब दौड़ते क्वेश्चन लगा। तो सबसे पहले आप ये ग्रीन, आपका जो पूरा एनजीओ है, ये संस्था है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप उपयोगी पार्लियामेंट्री क्वेश्चन तैयार करके दो, ताकि ये लगा के रिकॉर्ड पे आ जाए और फटाफट जवाब मिल जाएगा, और फिर उसको पुश मिलता जाएगा। दूसरी बात, कितना भी हुआ तो ये लॉबिंग होता है, और लॉबिंग में जब किसी के वेस्ट इंटरेस्ट को मारते तो किसी के, अभी मेरे खिलाफ भी क्यों लोग भिड़े इतने। अब मेरा तो इथेनॉल प्रोडक्शन ही नहीं, बहुत कम है, क्योंकि हमारा बॉटलिंग प्लांट है, 0.6% है उसमें, ना कोई फायदा है ना कोई जरूरत ही नहीं। पर वो इसलिए लगे सोशल मीडिया में कि पैसा दे के उन्होंने छपाया, वो पूरा मैनेज था कैंपेन। पर मैंने फिर ये शुगर फैक्ट्री वाले और इनको प्रश्न पूछा कि पैसे देकर उन्होंने मेरे खिलाफ इथेनॉल के लिए कैंपेन चलाया, तुमने क्या किया? बोले हमने कुछ नहीं किया। मैं तुम्हारे लिए काहे के लिए काम करना? फिर तुमको एक पोस्ट डालने के लिए भी समय नहीं है, और मुझे बता रहे हो कि तुम ये करो। तुमने तो बोलना चाहिए कि ये गलत है। AR है और सबके रिपोर्ट है, एक भी गाड़ी बिगड़ी नहीं,
फिर गाड़ा खड़ी की, बिगड़ी हुई गाड़ी के फोटो निकाले। अभी कल एक लीडिंग न्यूज़पेपर के मुख्य संपादक का मुझे फोन आया कि मेरी गाड़ी बिगड़ गई, जीप कंपनी की गाड़ी है और मैकेनिक ने कहा कि ये इथेनॉल डालने के कारण ये गाड़ी बिगड़ गई। ये इथेनॉल का डिशा आप तो बोलते हैं, देखो ये क्या हुआ। बोला तुम्हारी गाड़ी डीजल पर है कि पेट्रोल पर है? बोले मेरी गाड़ी डीजल पर है। अरे मैंने बोला भाई साहब, अरे डीजल में इथेनॉल डालते नहीं तो तेरे गाड़ी का हमारा क्या संबंध है। पर वो कैंपेन चला और कंप्लेंट करने वाला लोक सत्ता करके मराठी डेली का नागपुर का संपादक था, देवेंद्र गावंडेकर, नाम बता। बोले इथेनॉल के कारण मेरी गाड़ी बिगड़ गई। गाड़ी का कोई लेना देना नहीं था। तो आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा कि सच्चाई क्या है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि फ्यूचर इज ब्राइट, इकोनॉमिक्स इज गुड, एनवायरमेंट और इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के बारे में अवेयरनेस इज देयर। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट इज द नीड ऑफ द कंट्री, और एक्सपोर्ट अपने देश में तैयार करने से ग्रोथ में फायदा है। और सबसे बड़ा है कि हमें इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट अगर इकोनॉमिकली करनी है तो हमको एग्रीकल्चर के बारे में भी सोचना होगा। पर मेरा व्यक्तिगत राय यह है कि ये जो विशेष रूप से कैफे नॉर्म आएंगे तो इलेक्ट्रिक और फ्लेक्स इंजन में कोई फर्क नहीं है जाना। ये कर्नाटक का जो इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट का, उसका एक रिपोर्ट हमने लाया और पावर सेक्रेटरी को मैंने वो रिपोर्ट दिया और मैंने कहा ये भी आप स्टडी करो। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले समय में 100% इथेनॉल में जाइए। 85 जा सकते आप, और ये जाने में मैं बहुत थक गया हूं अभी, और तुम्हारी तो ताकत ही नहीं है। हर डाल पर इतने विद्वान लोग बैठे बड़े बड़े, उनको कन्विंस करते करते ये रिटायर्ड हो गए, तुम भी अब रिटायर्ड हो गए चौधरी साहब के, तो ये करने मुश्किल है। 100% इथेनॉल, फिर आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप 100% पे जाइए, तकलीफ नहीं है। टेक्निकली 85, 65, 25, 35, अब एक बार हो गया अटल जी के समय, फिर वो करते करते कैसे कैसे आया आपको पता है। तो इथेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल एज ए 100% फ्यूल, इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन, और अभी अल्टरनेटिव फ्यूल में मिथेनॉल को भी कुछ जगह हुआ। अभी ये डीएमई का कि अभी ये 7 to 8% एलपीजी में डालना, तो उससे एलपीजी का भी हमारा इंपोर्ट कम हो सकता है। तो हर जगह पर जहां जहां हम कर सकते हैं, हमें इंपोर्ट को कम करना है, प्रदूषण को कम करना है, इकोनॉमी को स्ट्रांग करना है, स्वदेशी स्वावलंबन के आधार पर हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और गांव गरीब मजदूर किसान, इसको भी सोचना होगा। नहीं तो वो किसान आत्महत्या करते जाएंगे तो इधर कैसे होगा। हाँ, वो मिथेनॉल को भी, अभी आसाम पेट्रोलियम ये 600 टन मिथेनॉल बना था, तो मैंने आसाम के मुख्यमंत्री को कहा कि तुम 22 रुपए लीटर देने के लिए तैयार है, तो मिथेनॉल के ट्रक और ये आसाम में और नॉर्थ ईस्ट में चलाइए। अभी बाम्बू से अगर आपको इथेनॉल बनाना है तो उधर आसाम में नुमालीगढ़ में शुरू हुआ है। कहीं ना कहीं अब परली आपके यहाँ है, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी में, तो यहाँ परली का उपयोग करिए। तो मुझे लगता है रीजन टू रीजन, स्टेट टू स्टेट रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोचना होगा, और ये करते समय हमें सोसाइटी के सभी घटकों का विचार करते हुए इंटीग्रेटेड अप्रोच में हम सोचेंगे तो डिमांड बढ़ती जाएगी। और जैसा मैंने आपको कहा था कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, फिर ये टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स, धीरे धीरे ऐसे अनेक क्षेत्रों में हम इसका कैसा उपयोग कर सकते हैं, तो नेचुरली डिमांड बढ़ती जाएगी तो सप्लाई बढ़ते जाएगा, और दोनों बढ़ते जाएंगे तो ग्रीन का जो सपना है वो पूरा होगा।